हेलो फ्रेंड्स, मैं हरनारायण, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम मशीन डिजाइन सब्जेक्ट के अंदर शाफ्ट डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व आपने देखा कि बहुत सारे ई लेक्चर्स हमने बनाए हैं जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स की डिजाइंस बताई गई है, और उसी के क्रम में शाफ्ट डिजाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। शाफ्ट डिजाइन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये देखते हैं कि शाफ्ट है क्या और इसकी किस प्रकार से डिजाइन की जाती है और ये कहाँ काम आता है। सबसे डेफिनेशन ऑफ शाफ्ट। डेफिनेशन ऑफ शाफ्ट ये कहती है, इट इज ए रोटेटिंग मेंबर इन जनरल, हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर। यानी कि शाफ्ट एक रोटेटिंग मेंबर है जो एक दूरी के अबाउट घूमता है और जिसका क्रॉस सेक्शन जनरली सर्कुलर हो सकता है और जिसका मुख्य काम पावर ट्रांसमिशन का है। मुख्य काम पावर ट्रांसमिशन, क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर और रोटेट करके पावर ट्रांसमिट करता है। द शाफ्ट में बी सॉलिड और होलो, इट इज सपोर्टेड ऑन बेरिंग्स एंड इट रोटेट्स a set of gears or pulleys for the purpose of power transmission। मुख्य रूप से जब शाफ्ट रोटेट करती है तो इसको बेरिंग्स का सपोर्ट दिया जाता है, और बेरिंग्स का जब सपोर्ट दिया जाता है तो इसके एक एंड को किसी पावर प्रोड्यूसिंग एंड के साथ में जोड़ा जाता है और दूसरे एंड को पावर कंज्यूमिंग एंड के साथ में जोड़ा जाता है। पावर प्रोड्यूसिंग मतलब कोई ऐसी मशीनरी जो पावर पैदा कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है, इंजन हो सकता है, कोई टरबाइन हो सकती है, हाइड्रोलिक टरबाइन हो सकती है, विंड टरबाइन हो सकती है, स्टीम टरबाइन हो सकती है। और दूसरा एंड पावर कंज्यूमिंग, यानी जहां पावर कंज्यूमिंग डिवाइस लगी होती है, जैसे कि डीजी सेट हो गया, कोई मशीनरी हो गई जिसको पावर चाहिए। तो इस प्रकार से ये बेरिंग्स पे सपोर्ट रहती है। और इसके अलावा बहुत सारी पुलीज और गियर्स भी शाफ्ट के ऊपर माउंट किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, जिनका काम पावर एक जगह से लेना और दूसरी जगह को ट्रांसमिट करना होता है। द शाफ्ट इज जनरली एक्टेड अपॉन बाय बेंडिंग मोमेंट, टॉर्सन एंड एक्सियल फोर्सेस। शाफ्ट के ऊपर जब वह पावर ट्रांसमिट करती है तो मुख्य रूप से जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो मुख्य रूप से जिसके अंदर शाफ्ट टूटने का या फेल होने का चांसेस होता है, वो बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, टॉर्शन हो सकता है और एक्सियल फोर्सेस हो सकते हैं। एक्सियल फोर्सेस शाफ्ट के एक्सिस के साथ में लगे हुए लगते हैं। टॉर्शन जो टॉर्क उसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर टॉर्क आता है, उसकी वजह से टॉर्शन आता है। और बेंडिंग मोमेंट उसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि गियर्स लगे हुए हैं, पुली लगी हुई है, या कोई टेंशन क्रिएट कर दी गई है, तो ये सारी चीजें की वजह से वो बेंडिंग में आ सकती है। अब शाफ्ट वर्सेस एक्सल एंड स्पिंडल, कि शाफ्ट, एक्सल और स्पिंडल दिखने में तो एक प्रकार के होते हैं, जो इसकी साइज होती है या शेप होती है, शेप तीनों की शाफ्ट हो, एक्सल हो, स्पिंडल सिमिलर हो गई, लेकिन इनका काम फिर ये अलग क्यों है? शेप एक जैसी है तो एक जैसी शेप का मतलब है इनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, सिलेंड्रिकल मेंबर होंगे। तो एक्सेल की बात करें तो एक्सेल इज ए नॉन रोटेटिंग मेंबर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग रोटेटिंग व्हील्स एटसेट्रा एंड डू नॉट ट्रांसमिट एनी टॉर्क। मतलब साफ है कि एक्सल
शाफ्ट उसी प्रकार का दिखने में नजर आएगा, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। इट इज नॉट ए रोटेटिंग मेंबर। अब जब ये रोटेट नहीं करेगा तो ये पावर भी ट्रांसमिट नहीं करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का टॉर्क भी ये ट्रांसमिट प्रेशर नहीं करेगा। इसका मुख्य काम व्हील्स को सपोर्ट देना होता है। जैसे कि रेलगाड़ी के शाफ्ट है, एक्सल है, उसके दो व्हील्स को सपोर्ट दे रहा है। आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल अगले व्हील और पिछला व्हील है, उसके व्हील्स को सपोर्ट दे रहा है। व्हील रोटेट करता है उसके अबाउट, एक्सल कभी भी नहीं करता। स्पिंडल, spindle is simply defined as a short shaft. However, design method remains the same for the axle and spindle as that of a shaft. अब स्पिंडल की बात करें तो स्पिंडल को हम एक शॉर्ट शाफ्ट कह सकते हैं, लेकिन इसको स्पिंडल इस प्रकार कहेंगे क्योंकि ये जो शाफ्ट होती है, छोटी शाफ्ट, ये जो भी मशीनरी होगी उस मशीनरी का एक पार्ट होगा। ये ऐसा नहीं है कि जो कोई भी मशीनरी पावर प्रोड्यूस कर रही है तो उस दूसरी मशीन तक ये उस पावर को पहुंचाए। उस मशीन के अंदर ही अंदर ये पावर को एक कंपोनेंट से दूसरे, जैसे एक गियर से दूसरे गियर को दे दिया, इस प्रकार से ये ट्रांसमिट कर सकती है। लेथ मशीन हो गया, लेथ मशीन के साथ में इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके साथ में इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट कर रही है, उसके ऊपर लगी हुई छोटी शाफ्ट जिसको स्पिंडल बोलते हैं, उसके ऊपर चक लगा हुआ है। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर, स्पिंडल और ये उस लेथ मशीन का एक ही मशीन के अलग अलग पार्ट्स है, इसलिए हम इस शॉर्ट शाफ्ट को स्पिंडल बोलते हैं। और शाफ्ट मैंने जैसा बताया ये दो मशीनरी के बीच में जुड़ेगी, पावर प्रोड्यूसिंग के और पावर कंज्यूमिंग के बीच में। तो इस प्रकार से शाफ्ट, एक्सल और स्पिंडल में हमने अंतर जाना, उनके अंदर डिफरेंस जाना कि दो तीनों में क्या अंतर है। अब व्हाट डज इट मीन शाफ्ट डिजाइन? शाफ्ट डिजाइन का मतलब क्या है? शाफ्ट डिजाइन का मुख्य रूप से जो हम जानते हैं वो ये है कि उसकी साइज का पता करना। शाफ्ट है तो शाफ्ट के अंदर अगर सॉलिड शाफ्ट है तो सॉलिड शाफ्ट में उसकी डायमीटर क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। होलो शाफ्ट है तो इंटरनल डायमीटर क्या होगी और आउटर डायमीटर क्या होगी। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं, ये भी हम शाफ्ट डिजाइन के लिए देखते हैं कि मटेरियल सिलेक्शन क्या लें। जो शाफ्ट काम में आने वाली है उसके लिए मटेरियल सिलेक्शन कि वो एमएस की होगी, एलॉय स्टील की होगी, एल्युमिनियम की होगी, किस प्रकार का मटेरियल हम शाफ्ट के लिए उपयोग में लें, ये भी शाफ्ट डिजाइन का एक पार्ट है। ज्योमेट्रिक लेआउट, ज्योमेट्रिक लेआउट जैसा कि मैंने बताया, ज्योमेट्रिक लेआउट ये किस प्रकार का ज्योमेट्रिक लेआउट है। स्टेप शाफ्ट होगी, टेपर शाफ्ट होगी, प्लेन शाफ्ट होगी, किस प्रकार की शाफ्ट होगी, ये भी हम ज्योमेट्रिक लेआउट में देखते हैं। और स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेस क्या होगी, फटीग स्ट्रेंथ क्या होगी, रोटेट कर रही है तो, वाइब्रेशंस के अंदर कहीं काम में आ रही है तो उसकी क्रिटिकल स्पीड कितनी रखनी है, और अगर टेपर शाफ्ट है तो स्लोप कितना रखना है, बेरिंग्स कहाँ कहाँ जो है बेरिंग सपोर्ट कहाँ कहाँ देने हैं, ये सारी हम शाफ्ट डिजाइन के अंदर देखते हैं। जिससे कि ज्योमेट्रिक लेआउट आपको यहाँ सामने दिया हुआ है, इस प्रकार एक ज्योमेट्रिक लेआउट हो जाएगा, तो यही भी उसके शाफ्ट डिजाइन में आएगी। इसके बाद में हम इसका कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे कि शाफ्ट डिजाइन के अंदर कौन कौन सी इक्वेशंस और किस प्रकार से उनका उपयोग होता है। थैंक यू।